निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है इनमें से। क्या लग रहा है आपको? ऑस्ट्रेलिया, इराक, ईरान, सीरिया, तेहरान, दमिश्क, कैनबरा, बगदाद। तो ये कैपिटल है। चलिए इसका मिलान कर दो 1 से 2 सेकंड में। सिंपल है। देखिए ऑस्ट्रेलिया की क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की क्या है? कैनबरा। इराक की क्या हो गई? बगदाद हो गई। ईरान की क्या हो गई? तेहरान हो गई। सीरिया की क्या हो गई? दमिश्क या दमिश्कस। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 4। अब देखते हैं ऑप्शंस। तो एक से कट जाएगा, आपको एक का ही पता होता तब भी आंसर इसका करेक्ट हो जाता था। ए सही है यहाँ पर। ए का हो गया 4, ए का हो गया 3, बी का हो गया 4। फर्स्ट नहीं है। ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया फर्स्ट, सी का हो गया फर्स्ट और डी का हो गया 2। इस तरह से ए का हो गया। चलिए तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए का 3, बी का 4। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हैजा या कोलेरा रोग जिसको बोलते हैं, शरीर का कौन सा अंग या ऑर्गन उससे प्रभावित होता है? बताइए हैजे में। आंत, त्वचा, फेफड़े या हृदय? तो हृदय। कोलेरा सही, एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो दूषित भोजन से हमको हो जाती है। अधिकतर छोटे बच्चों को ये होता है। तो आंत इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है हैजे रोग में। ये इंपॉर्टेंट है। और विब्रियो कोलेराई नामक बैक्टीरिया से ये होता है। बैक्टीरियल डिसीज़ है, याद रखिएगा। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बताइए। तो कथक से है बिरजू महाराज का संबंध। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है इनमें से? तो इनमें क्या, भारत के सारे जितने भी 29 और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी है वो केरला की ही है। कंप्यूटर में निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? बताइए। देखिए पहले भी ये बताया होगा मैंने प्रश्न, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को एक्सप्लेन किया है। देखिए प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर तो एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि प्रिंट बाहर निकालती है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, इसके साथ साथ माउस भी इनपुट डिवाइस है। इन करते हो आप यूएसबी में, यूनिवर्सल सीरियल बस में, जिसका पूरा नाम है। तो प्रिंटर क्या है? प्रिंटर क्या है? मॉनिटर में जो कमांड होती है, मान लीजिए वो कमांड में प्रिंट किया आपने, तो प्रिंटर क्या है? उसको बाहर फेंक रहा है, तभी तो आप हाथ में उसको पीडीएफ में ले लोगे। जो वहाँ कंप्यूटराइज पीडीएफ फाइल होगी उसको पेपर में A4 साइज़ के पेपर में आउटपुट देकर वो प्रिंटर से आउट हो जाएगा, तभी आपके पास आ जाता है वो। जैसे एडमिट कार्ड निकलवाने जाते हो आप एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर सेंटर पे। तो प्रिंटर क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गया। तो इनमें से इसमें का बी ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस क्या हो गया? प्रिंटर ही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की सड़क प्रणाली जो है विश्व में कौन सा स्थान है उसका? भारत की सड़क प्रणाली का बताइए। तो दूसरा स्थान है भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन डे सभी को पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करोगे तो अर्जुन पुरस्कार मिलेगा। और द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिलेगा? जो कोचेज़ होते हैं खिलाड़ियों के, उत्कृष्ट प्रदर्शन जो करवाते हैं खिलाड़ियों को, उसके लिए मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन पुराण है? पहले भी ये प्रश्न की पुनरावृत्ति हो चुकी है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। देखिए मछलियाँ ही सबसे पहले आई पानी में, तो इसलिए मत्स्य पुराण। विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? बताइए। भारत, अमेरिका, जापान या साउथ अफ्रीका? तो साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होता है प्लेटिनम का उत्पादन विश्व में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कुछ कथन है, उन पर विचार करना है। पहला पढ़ते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट है इसमें, राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ये बताइए करेक्ट है इनकरेक्ट है? आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इनमें से बताइए कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा करेक्ट है? तो देखिए दोनों के दोनों गलत हैं। ये इसको रिवर्स अगर कर दें तो ये करेक्ट हो जाएगा। जो आर्य समाज की स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है, और जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना है वो स्वामी विवेकानंद ने की है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल पहला ही सही है, ये दोनों तो गलत हो गए। तो क्या आंसर हो जाएगा? केवल एक यहाँ पर सही है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसको पुकारा जाता है, किसको जाना जाता है? एनी बेसेंट, लता मंगेशकर या सरोजनी नायडू? करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया है सरोजनी नायडू। लता मंगेशकर मार के बहुत सारे स्टूडेंट गलतियाँ कर देते हैं। उत्तर प्रदेश जो है राज्य अपना, वो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? बताइए कौन सा स्थान रखता है उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में? तो चौथा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? चौथा। पहला किसका है? राजस्थान का। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही सुमेलित है? केवल एक ही सही सुमेलित है, बाकी सारे गलत हैं। प्रथम उपराष्ट्रपति डेसिबल थोड़ी थे, प्रथम उपराष्ट्रपति तो एस राधाकृष्णन थे। सौर डिजिटल कंप्यूटर नहीं है, 100 डेसिबल है। कैलकुलेटर क्या है? डिजिटल कंप्यूटर की भांति कार्य करता है। गोबर गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। तो इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो गोबर गैस में मुख्य अवयव मीथेन हो गया। कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर की भांति काम करेगा, 100 को डेसिबल में मापते हैं। प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बातें भूलिएगा मत। नेक्स्ट,
भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। बताइए कौन थी? सुचेता कृपलानी थी, सरोजनी नायडू थी, या बहन मायावती? प्रथम मुख्यमंत्री किसी राज्य की, तो सुचेता कृपलानी। कमेंट करके बताइए कौन से राज्य की है, सिंपल है। भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? कितनी बार बताया, कितनी बार इस प्रश्न का रिपीटेशन हुआ है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। प्रधानमंत्री भी अगर त्यागपत्र देना होगा तो राष्ट्रपति को देगा, इसलिए याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इजी भी है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी राज्य की विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? बताइए। मान लीजिए कोई स्टेट है, उसकी एक विधानसभा है, तो उसमें कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? कम से कम 60 हो सकते हैं। अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? तो 500 हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? मोरारजी देसाई, लाल कृष्ण आडवाणी, देवीलाल या बीपी सिंह? तो देखिए, देवीलाल ने भी संभाला है, उप प्रधानमंत्री रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी तो रही हैं, मोरारजी देसाई भी रहे हैं, लेकिन बीपी सिंह जो हैं भारत के कभी उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। नेक्स्ट प्रश्न है नंबर 20, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जा सकता है? बताइए, कौन छानता है यूरिया को? तो गुर्दा या किडनी छानती है यूरिया को, लिवर या यकृत नहीं छानता। आमाशय को अग्नाशय बोलते हैं, यकृत को लिवर बोलते हैं, हृदय को हार्ट बोलते हैं, गुर्दा को किडनी ही बोलते हैं। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा, किडनी या गुर्दा छांटता है यूरिया रक्त से। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। पृथ्वी के परितः मतलब पृथ्वी के चारों ओर एक उपग्रह घूम रहा है, जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, जो आर्टिफिशियल जो होते हैं ना, आर्टिफिशियल उपग्रह जो बनाए जाते हैं, जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो उसके बाहर अगर कोई गेंद को गिराया जाए वहाँ बॉल को, तो वो गेंद क्या होगा उसके साथ? बताइए। पृथ्वी पर जा गिरेगी क्या? सूर्य पर चली जाएगी क्या? चंद्रमा पर चली जाएगी? या पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्ष में घूमती रहेगी? तो देखिए, उपग्रह से कोई गेंद गिराओगे तो पृथ्वी पर तो जाएगी नहीं, सूर्य पर तो कैसे चली जाएगी, चंद्रमा पर भी नहीं जा सकती। वो क्या करेगी, इससे उपग्रह घूम रहा है ना, उसी के साथ साथ पृथ्वी के परितः उसी के समान आवर्तकाल में घूमती रहेगी पृथ्वी के चारों ओर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाते हैं इस तरह के प्रश्न। इनका आंसर ये इस तरह के उठ पटांग नहीं होते, इसी तरह का आंसर इनका होता है। नेक्स्ट है, माइरेज या जिसको बोलते हैं ना मृगमरीचिका, वो किसका उदाहरण है? तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत पूछा जाता है। मोस्ट बोल दो, वेरी बोल दो, मोस्ट 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 है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है? मतलब अगर पोटेशियम अल्पता मतलब कमी के कारण, इनमें से क्या हो सकता है? तो देखिए, रक्त अल्पता तो आयरन की कमी के कारण होता है, मतलब लोहे की कमी से, तो ये तो होगा नहीं। हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर भी नहीं होता, ये होता है वृक्क क्षति। ये वृक्ष क्षति नहीं है, वृक्क क्षति अथवा पेशीय लकवा। वृक्क का क्या मतलब है? मतलब जो किडनी होती है, किडनी की क्षति हो सकती है किसके कारण? अगर पोटेशियम की कम मात्रा मिल रही है आपके भोजन में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 2,4-D क्या है ये? तो ये वेडिसाइड है, जिसको बोलते हैं खरपतवारनाशी। क्या है ये? खरपतवारनाशी है, कवकनाशी नहीं है, विस्फोटक नहीं है। विस्फोटक क्या होता है? ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक की तरह कार्य करता है, याद रखिएगा। देखिए, मनुष्य जो है ना, वो आर्द्रता एवं गर्मी से परेशानी का अनुभव करता है। क्यों करता है? इसका क्या कारण है? अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, आर्द्रता के कारण पसीना नहीं आता, पसीना आर्द्रता के कारण सूख नहीं पाता। बताइए। देखिए, जो ह्यूमिडिटी होती है, जो चिपचिपी गर्मी होती है, उसमें मनुष्य को काफ़ी परेशानी होती है गर्मी में। पता क्या होती है? क्योंकि जो पसीना होता है ना, वो आर्द्रता के कारण सूख ही नहीं पाता, क्योंकि मॉइस्चर, पानी बहुत ज़्यादा होता है ऑलरेडी उसमें, क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर में जो हवा होती है उसमें। तो इसलिए अब देखिए, जैसे सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में तो पसीना ही नहीं आता। या फिर मान लीजिए एसी चला दी रूम में, तो क्या होगा उससे? जो ह्यूमिडिटी हो जाएगी पूरी कंट्रोल हो जाएगी, फिर क्या होगा, पसीना पूरा सूख जाता है उससे, क्योंकि पानी होता ही नहीं। पानी जितना हवा में होता है सारा का सारा वो बाहर निकाल देती है एसी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ठीक नहीं है, कौन सही नहीं है? बिरहा उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, करेक्ट है, नो डाउट। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। बताइए सही है गलत? ये भी करेक्ट है भाई। भारत का सबसे दक्षिणी छोर गुहार मोती है। इतने सालों से पढ़ रहे हो, गुहार मोती थोड़ी है, इंदिरा पॉइंट है, तो सिंपल है, सी इनकरेक्ट हो गया इसका, बाकी के बाकी सही हैं सारे। आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सही है? एक बताइए कौन सही है इनमें से? मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो सिंपल प्रश्न है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछ सकता है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। 25 जनवरी को मनाया जाता है, नो डाउट है। लास्ट और देख लेते हैं। हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत अग्नि है। अग्नि कहाँ से है भाई? सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट है।
पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत, आग कब तक जलाओगे। तो कौन कौन से सही हो गया इनमें देखिए, फर्स्ट सही हो गया, सेकंड सही हो गया, थर्ड सही हो गया, फोर्थ हो गया इनकरेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। आँख की जो रेटिना होती है ना, रेटिना, उस पर जो प्रतिबिंब बनता है, चित्र बनता है, इमेज बनता है, वो किस तरह का बनता है। वह वस्तु से छोटा होता है एवं सीधा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है एवं उल्टा होता है, वह वस्तु के बराबर होता है एवं सीधा होता है। देखिए आँख इतनी छोटी सी, उसकी रेटिना और छोटी, तो वस्तु के बराबर तो होगा नहीं। देखिए मान लीजिए कोई 6 फुट का बंदा खड़ा है, तो 6 फुट का थोड़ी दिखेगा, छोटा सी तो दिखेगा। तो डी काटो सबसे, सी काटो सबसे पहले। देखिए वो वस्तु से छोटा होता है पहले तो, और उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। कभी देखना, उसको ट्राई करना, अगर आप लेफ्ट हाथ हिलाओगे अपना तो राइट हाथ उसमें हिलता हुआ दिखाई देगा आपकी रेटिना पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न है ये। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रिपीटेड भी है, और इसको तो गलत मत करना कभी, अगर पूछ लिया जाए तो एग्जाम में। नाम है इनका बलवंत राय मेहता, या इसको घुमाने के लिए पूछ लिया जाता है कभी कभी बी आर मेहता, क्या करके बी आर मेहता में चकराना मत। इसका नाम बलवंत राय मेहता ही है। पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर से सर्वप्रथम स्टार्ट हुई थी सबसे पहले। अंतिम प्रश्न है, और यहाँ एक प्रश्न और था, इन्होंने तो त्रिस्तरीय के लिए बोल दिया, 2 स्तरीय के लिए किसने बोला, वो अशोक राय मेहता ने 2 स्तर के लिए बोला था, इन्होंने 3 स्तर के लिए। अंतिम प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। फेफड़े, यकृत, आंत, या इनमें से कोई नहीं। फेफड़े को बोलते हैं लंग्स, यकृत को बोलते हैं लीवर, आंत को बोलते हैं इंटेस्टाइन। बताइए जल्दी। निमोनिया अधिकतर छोटे बच्चों में होता है, ये उनके फेफड़ों या लंग्स को प्रभावित करता है। किस अंग को प्रभावित करता है, ऑर्गन का नाम है लंग्स या फेफड़े जिनको बोलते हैं।